एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर थर्ड में आज हम बात करेंगे सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। ओके, क्लियर। स्ट्रेस, तो देखिए स्ट्रेस होता क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स है और सबसे ज़्यादा हमारे काम में आती है सिविल में। ओके, सिविल के फर्स्ट ईयर से लेके हम फाइनल ईयर तक, या हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो वर्ड हम सुनते हैं वो क्या होता है, हमारा स्ट्रेस। ओके, तो इसको ध्यान से समझो, इसका कंसेप्ट समझो आज के भाई इसका बेसिक्स क्या है स्ट्रेस का। ओके, क्लियर। तो देखिए, जब भी हम किसी बॉडी या मेंबर पे, ओके देखिए कोई मेंबर है हमारे पास, जैसे हमारे पास है कंप्रेशन मेंबर, हमारे पास है टेंशन मेंबर्स, हमारे पास कोई बॉडी है या कोई मटेरियल है पर्टिकुलर, ठीक है, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, ध्यान से समझना भाई कॉन्सेप्ट को। एक्सटर्नल फोर्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, ये मटेरियल यहाँ पर फेल नहीं हुआ, मीन्स ये ब्रेक नहीं हुआ। ओके, नहीं हुआ। फर्दर हमने कुछ इंक्रीज किया, क्या किया, इंक्रीज किया फोर्सेस का, अभी भी ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो मटेरियल है वो फेल नहीं हुआ है, बट सर्टेन कुछ एक लिमिट के बाद, ठीक है, एक लिमिट हमारी आ जाती है फोर्स की, उसके बाद ये मटेरियल क्या हो जाता है, हमारा फेल हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो भाई। हम कोई भी मटेरियल हो गया, कुछ भी, एनी बॉडी, ठीक है, या कोई मटेरियल हमारा, ठीक है, या कोई भी हमारा मेंबर्स है, उस पे हमने क्या लगाया था, फोर्स। ओके, एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान से, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, ये मटेरियल हमारा पहले ब्रेक नहीं हुआ, फिर हमने एक्सटेंड किया, थोड़ा फोर्स बढ़ाया, फिर भी नहीं हुआ, फिर थोड़ी सी हमारी लिमिट फोर्स में हमने इंक्रीज किया, फोर्स थोड़ा बढ़ाया, तो हमारा मटेरियल क्या हो गया, फेल। तो देखिए, जब ये हमारा स्टार्टिंग में हमने फोर्स लगाया था तब फेल नहीं हो रहा था, तो इसमें इंटरनल कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से ये फोर्स हमारा जो भी हम अप्लाई कर रहे थे उसको रजिस्ट कर रहा था। भाई, ऊपर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ये मटेरियल टूट नहीं रहा है, तो इसमें अपोजिट में कोई फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, अपोजिट में क्या हो रहे हैं, फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, क्या हो रहे हैं, फोर्सेस हमारे क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए, समझ रहे हैं आप, जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही अपोजिट में फोर्स रजिस्ट होने के लिए जनरेट हो रहा है। ठीक है, रजिस्ट होने के लिए अपोजिट में, बट विद इन लिमिट। अगर ये इसकी भी एक लिमिट है, तो अपना अप्लाइड फोर्स अगर ज्यादा हो गया और हमारा रजिस्टेंस कम हो गया, तो हमारा मेंबर क्या हो जाता है, वहां पर फेल। सिंपल। तो जब हमारा अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया, हमारा रजिस्टिंग कम हो गया, तो मेंबर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यही जो इंटरनल रजिस्टिंग है, ठीक है, जो इंटरनल फोर्सेस है, सिंपल सा हम कहें इंटरनल फोर्सेस, ओके, या इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या कहें हम, सिंपल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारा, इसी को हम नाम क्या के देते हैं, स्ट्रेस। ओके, इसी का नाम क्या होता है, हमारा स्ट्रेस। ठीक है, समझ में आया। तो स्ट्रेस क्या है, इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल फोर्सेस। जब भी हम मेंबर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फेल नहीं हो रहा है सर्टेन लिमिट तक, मीन्स उसमें इतनी स्ट्रेसेस हैं। पर अगर अप्लाइड लोड अगर ज्यादा है तो हमारा मेंबर फेल हो जाएगा। अप्लाइड लोड अगर हमारे रेजिस्टेंस से कम है तो हमारा मेंबर क्या होगा, सेफ। ओके, हमारा मेंबर क्या होगा, सेफ होगा। ओके, फेलियर्स में। ओके, तो यही हमारी स्ट्रेसेस होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा हमारी जब भी कोई बीम होती है, ठीक है, या हमारा कोई कॉलम है, स्लेब है, या जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं, स्ट्रक्चर में मेंबर्स है, कोई मटेरियल है, डिजाइनिंग में है, उन मेंबर्स की हम क्या चेक करते हैं, स्ट्रेसेस। हमेशा हम क्या चेक करते हैं, स्ट्रेसेस। पर्टिकुलर अलग अलग मेंबर में अलग अलग फोर्स कंडीशंस में, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग स्ट्रेसेस हमारी जनरेट होती है। तो हम देखते हैं बीम में कि हमारी जो बीम में हम लगा रहे हैं, हमारा जितना भी एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तो वो स्ट्रेसेस उससे लिमिट में हो। ठीक है, इसीलिए हम स्ट्रेसेस को चेक करते हैं। अगर स्ट्रेसेस ज्यादा होंगी या स्ट्रेसेस कम होंगे अप्लाई लोड से, तो मेंबर फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम स्ट्रेसेस को चेक करते हैं। देखिए, अब स्ट्रेस कंप्रेशन मेंबर में भी सेम यही वर्क होता है। ठीक है, तो समझ में आया आपका स्ट्रेस का क्या वर्क है, क्या इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेस हम इसीलिए चेक करते हैं कि हमारी जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, लोड ही तो आएगा ऊपर से, डिजाइन का लोड क्या होगा, सेल्फ वेट होगा, लाइव लोड होगा, डेड लोड होगा, यही सब लोड होंगे, विंड लोड होगा। इन लोड्स की वजह से हमारी डिजाइन सेफ रहे, यही तो डिजाइनिंग होती है सिविल में।
डिजाइनिंग क्या होती है, जितना भी हमारा एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है, तो जो हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स है ये डिजाइन में क्या रहा है, सेफ, ये फेल ना हो। ओके क्लियर। तो वहां से हम स्ट्रेसेस को चेक करते हैं, तो वहां स्ट्रेसेस निकलती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस का एक और नाम है, सिंपल सा अगर हम हिंदी में बात करें, देखिए हिंदी में आपको समझ में आएगा, प्रतिबल। इसको कहते हैं प्रतिबल। ठीक है, तो बल मीन्स फोर्स, बल मीन्स फोर्स, तो फोर्स के प्रति मीन्स हिंदी में मीन्स अपोजिट। ओके, प्रतिबल फोर्स के अपोजिट मीन्स। ओके, तो इसी को कहते हैं स्ट्रेसेस। तो जैसे हमारे यहाँ पर फोर्स आ रहा है, तो इसके यहाँ पर हमने अपोजिट में जो हमारी जनरेट हो रहे हैं रेजिस्टिंग फोर्सेस, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर, स्ट्रेस कहते हैं। अब बेसिक हम टर्म्स पे आ जाते हैं, हमारी जो डेफिनेशंस होती है स्टैंडर्ड, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होती है हमारी, सिंपल अगर वर्ड में बात करें तो स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपल। तो अब देखिए कैसे याद करना है, ये हमने क्या कहा था, एक मेंबर है आपके पास। ठीक है, ये मेंबर है, इस मेंबर पे आपने क्या लगा दिया, फोर्स। दिस इज दी फोर्स। ओके, दिस इज दी एरिया, दिस इज दी एरिया, दिस इज दी लेंथ, दिस इज दी विड्थ। तो एरिया इज दिस ये मीटर में अगर या एमएम में, ये भी मीटर में या एमएम में। फोर्स हमारा क्या होता है, न्यूटन में या किलो न्यूटन में, न्यूटन में या किलो न्यूटन में। ये हमारे पास क्या होगा, मीटर में और एमएम में, मीटर में और एमएम में। ठीक है, क्लियर। तो देखिए फोर्स, फोर्स ये रहा फोर्स, दिस इज फोर्स। क्या ये हमारे पास, एफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया। ठीक है, सिंपल ये एरिया, ये ऊपर वाला टॉप, दिस एरिया। ठीक है, जिस सरफेस की हम बात करेंगे, जिस फेस की हम बात करेंगे, वो वाला एरिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, सिंपल अगर फोर्स को हम पी बोलते हैं, पी बोलते हैं सिंपल फोर्स को, तो पी बाई ए। ठीक है, पी बाई ए मीन्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब पी हमारा क्या है, न्यूटन या किलो न्यूटन, दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। न्यूटन में आएगा तो एम एम स्क्वायर हमारा हो गया एरिया, किलो न्यूटन में होगा तो हम क्या कहेंगे, मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन में कहेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गई इसकी यूनिट्स, ये क्या हो गई, यूनिट्स। तो सिंपल देखिए स्ट्रेस क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, जिस भी सरफेस में हम लगाएंगे। सरफेस हमारा कोई सा भी हो सकता है, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, कुछ भी हो सकता है। सिंपल से एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमने एक बार लिया है, इस पे लगा दिया टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स लगा दिया भाई, टेंसाइल फोर्स। सिंपल क्या लगा दिया, टेंसाइल फोर्स। हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया एम एन, सिंपल सा क्रॉस सेक्शन हो गया एम एन। ये हमारी लेंथ है, सिंपल लेंथ, मेंबर की लेंथ एल है, मेंबर ए बी है, ए बी मेंबर है हमारे पास। फोर्स क्या हमारे पास, टेंसाइल फोर्स पी, सिंपल अंडरस्टूड पी। अब इसका हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन पे डायग्राम देखते हैं। तो क्रॉस सेक्शन पे डायग्राम देखेंगे तो हमारी स्ट्रेसेस हमें ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे, दीज आर दी स्ट्रेसेस, दीज आर दी स्ट्रेसेस, ये है हमारी स्ट्रेसेस। ओके सिंपल, ये हमारा ये सेक्शन हो गया, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड लेंथ। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी स्ट्रेसेस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, स्ट्रेसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा क्या हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। देखिए मल्टीपल टाइम इसको रिपीट करेंगे बोलने में तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा इसको रिपीट करेंगे तो स्ट्रेस क्या होती है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। कैसे हुआ, कोई मेंबर ले लो अगर याद नहीं रहता है, ये लगाया फोर्स, इसका ये क्या होगा यहाँ पर एरिया। ठीक है, ये होगा एरिया ऊपर, ये होगा आपका फोर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए। स्ट्रेस की यूनिट हमने देख ली, यूनिट। ठीक है, स्ट्रेस की यूनिट क्या थी हमारे पास, पी बाई ए, तो ये हो गया हमारे पास न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल फोर्स की। तो देखिए फोर्स की यूनिट भी हम याद रख सकते हैं। देखिए न्यूटन कैसे आता है, फोर्स होता है एम ए, फोर्स होता है एम ए, फोर्स हमने लिया है पी, एम क्या होता है हमारे पास, मास, मास इंटू के जी। ठीक है, ये होता है हमारे पास मास, क्या होता है मास। ठीक है, सीधा ये होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, देखो फोर्स क्या होता है, कोई भी मास लिया उसके वेलोसिटी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो एक्सेलरेशन है, उससे क्या जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा, सिंपल सा। तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर पर सेकंड इसका है, मीटर पर सेकंड इसका। ये होती है तुम्हारी यूनिट फोर्स की। ठीक है, यूनिट होती है किसकी, फोर्स की यूनिट होती है भाई। इसी को पूरे को टर्म्स को हम कहते हैं न्यूटन, इसी पूरे को क्या कहते हैं हम, न्यूटन कहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो फोर्स हमारा हो गया न्यूटन, और एरिया आपको पता ही है। ठीक है, एरिया क्या होता है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ। तो ये पूरा जो टोटल ये कवर्ड एरिया आता है, ये है एरिया। अगर यहाँ पर हमारे पास 10 है, ये 10 है मीटर, मीटर, तो ये कवर्ड पूरा एरिया कितना हो गया हमारे पास, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल एरिया तो क्या हो गया हमारे पास, एम एम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पी क्या हो गया, नो लोड क्या हो गया हमारा, न्यूटन। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या हो गया हमारे पास, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। क्लियर, क्लियर।
ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रेस न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर बड़ी यूनिट में लेना है तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। देखिए ये होता है हमारे पास स्ट्रेस। प्रतिबल से याद रख सकते हो आप, प्रतिबल से इसका याद रख सकते हो। यहाँ पर एरिया होता है और पी हमारा फोर्स होता है, सिंपल। ठीक है। तो देखिए अब जब भी हम किसी मटेरियल में इस तरह से फोर्स लगाते हैं अगर, ठीक है, इस तरह से हम क्या लगाते हैं अगर फोर्स अगर अप्लाइड हम करते हैं, ठीक है, जैसे टेंसाइल फोर्स हमने लगाया था, ठीक है, तो इस अप्लाइड फोर्स से इसकी लेंथ में कुछ चेंज होगा, ठीक है, लेंथ में कुछ चेंज होगा। ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ हमारी क्या थी एल, ओरिजिनल लेंथ हमने क्या ली थी एल, और ओरिजिनल लेंथ हमारी क्या है एल, और ये क्या है हमारे पास चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ वो क्या है डेल एल, चेंज इन लेंथ क्या है हमारे पास डेल एल। अगेन हमारे पास मेंबर है ए बी, मेंबर है हमारे पास ए बी। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट टर्म है हमारी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जब भी हम फोर्स लगाते हैं जिस भी डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेंथ कौन सी है हमारी, जिस डायरेक्शन में हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेंथ किस डायरेक्शन में, ओके, लेंथ डायरेक्शन कौन सी होगी जहां पर हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है, मींस स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है। तो यही क्या होगा, तो स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। होता क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मेशन, जिस डायरेक्शन में हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। क्लियर, जिस डायरेक्शन में हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये होती है हमारी स्ट्रेंथ। ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्लियर, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्लियर। देखो ये होता है ओरिजिनल लेंथ। लेंथ को हम किस में लिखते हैं, एम एम, ओरिजिनल लेंथ के क्या होगी एमएम में या मीटर में, ठीक है, या मीटर में। ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम यूनिट है तो यूनिट क्या होगी कैंसिल। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी हमारी कैंसिल। तो ये क्या होता है यूनिट लेस। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी यूनिट लेस। क्लियर, स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी यूनिट लेस। तो स्ट्रेंथ समझ में आया, स्ट्रेस समझ में आया। ठीक है, देख लो वापस, स्ट्रेस क्या आती है हमारी सिग्मा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यूनिट क्या होगी न्यूटन। देखो यूनिट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये क्या होती है हमारी यूनिट लेस। क्लियर। तो ये दोनों पार्ट हमारे खत्म हुए। अब देखते हैं स्ट्रेंथ के कुछ टाइप होते हैं। तो देखिए स्ट्रेंथ अगर कंप्रेसिव फोर्स में लग रहा है या टेंसाइल फोर्स में लग रहा है तो उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी टेंसाइल फोर्स अप्लाइड किया था हमने। ठीक है, टेंसाइल फोर्स हमने क्या किया था यहाँ पर अप्लाइड, तो रिजल्टेंट जो स्ट्रेंथ थी हमारी वो क्या होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर कंप्रेसिव फोर्स अगर लग रहा है, नेचर जो हमारा फोर्स है उसका कंप्रेसिव है, तो वहां पर जो स्ट्रेंथ जनरेट होगी वो क्या हो जाएगी हमारी कंप्रेसिव, सिंपल। ओके, और नॉर्मल अगर स्ट्रेस लग रहा है तो नॉर्मल क्या हो जाएगी वहां पर नॉर्मल स्ट्रेंथ। ठीक है, क्लियर, नॉर्मल स्ट्रेंथ। ऐसे हमारी स्ट्रेंथ का नाम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, लेंथ में चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है हमारा वो किस में हो रहा है, लेंथ में या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द लोड, जहां पर लोड अलग तरीके से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, चेंज इन लेंथ जो हमारी हो रही है वो क्या है डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ जो हमारी हो रही है डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होगा डिफॉर्मेशन और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो। ठीक है, डिफॉर्मेशन ओरिजिनल लेंथ का रेशियो। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रेसेस के बारे में, टाइप ऑफ द स्ट्रेसेस। ओके, टाइप्स, स्ट्रेसेस के टाइप्स के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ द स्ट्रेसेस। तो देखिए सबसे पहले तो होती है हमारी नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। सेकेंड हमारे पास होती है, हमारे पास होती है शियर स्ट्रेस। सेकेंड क्या होती है हमारे पास शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। सबसे पहले इन दोनों को समझते हैं। देखिए हम एक डायग्राम ले रहे हैं, दिस आर दी आर एक्सेस एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर हमने कोई मटेरियल कोई भी एक ले लिया, देखिए एक बॉक्स हमने ले लिया है। ठीक है, बॉक्स हमने ले लिया, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, दीज आर दी अप्लाइड फोर्स। ओके, तो इस डायरेक्शन में दीज आर दी अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो स्ट्रेसेस जब हमारे परपेंडिकुलर एक्ट करती है, कैसे एक्ट करती है परपेंडिकुलर, स्ट्रेस कैसे एक्ट करेगी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस करेगी तो होती है नॉर्मल, नॉर्मल को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो देखिए हमारे पास मेंबर है, अगर ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रेस एक्ट कर रही है, ठीक है परपेंडिकुलर, तो उसको क्या कहते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस, सिंपल नॉर्मल स्ट्रेस। अगर वो टेंसाइल नेचर में होगी या कंप्रेसिव नेचर में होगी तो उसी को हम उस तरह से नाम दे देंगे। जैसे हमारे पास ये वाला डायग्राम देखो, ये हमारा खींच रहा है, टेंसाइल मीन्स खींचना। ठीक है, तो ये इस डायग्राम में फोर्स खींच रहा है, तो कौन सा है टेंसाइल। इस वाले डायग्राम में देखो ये कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है मीन्स दबाना,
ठीक है, कंप्रेस करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा नेचर होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसमें जो नेचर वाली स्ट्रेस आएगी वो आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसमें जो स्ट्रेस आएगी वो कौन सी आएगी, टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे नॉर्मल स्ट्रेस के भी दो पार्ट होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द फोर्स पे। कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज द टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर, दो तरह की स्ट्रेसेस हमारी जनरेट हो रही है। क्लियर भाई, क्लियर है। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड हमारी टेंसाइल स्ट्रेस। अब देखिए नेक्स्ट, ये प्लान तो था हमारा एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा 3D। तो 3D में क्या होगा, ये प्लान है हमारा जेड के डायरेक्शन में, ये है हमारा वाई के में। ठीक है, तो इस प्लान को हम यहाँ देखते हैं, ये था हमारा, तो एक तो था परपेंडिकुलर, अब ये है जेड के पैरेलल और ये हमारा क्या है, वाई के पैरेलल। तो ये जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है, ठीक है, पैरेलल टू दी एक्सिस, जो अदर एक्सिस है, पैरेलल टू दी अदर एक्सिस, जो लोड अप्लाइड किया है उसकी अदर एक्सिस में। लोड तो हमने इसमें किया था एक्स में, पर एक्स के अलावा जो दूसरी अदर एक्सिस है उसके पैरेलल में जो स्ट्रेसेस जनरेट होती है, ठीक है, कौन सी, पैरेलल में जो स्ट्रेसेस जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। समझ में आया भाई, जो शियर स्ट्रेस क्या होता है हमारा, जो पैरेलल में हमारा जनरेट होगा उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, शियर स्ट्रेस टू दी सरफेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस टू दी सरफेस। क्लियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को इसमें। तो देखिए, कोई भी प्लेन अगर हम बॉडी हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये हमने एक ले ली, इसको काट दिया, अब इसकी स्ट्रेसेस हमें देखनी है। ठीक है, स्ट्रेसेस हमें बीच में हमें देखनी है। तो जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये तो हमारी हो गई नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है, पर इस बॉडी के यहाँ पर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो स्ट्रेसेस हमारी जनरेट हो रही है अदर जो हमारी डायरेक्शन से उसके पैरेलल में, ठीक है, उसके पैरेलल में, उसके पैरेलल में, तो वो क्या होंगी, हमारी शियर स्ट्रेसेस। ओके, क्लियर, ये होती है हमारी शियर स्ट्रेसेस। हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, हमारे बीम में आती है बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग, तो हमने ये ले लिया बीम, अब इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या होगा, बेंड। ठीक है, बेंड, तो इसमें क्या हो गई, बेंडिंग, बेंडिंग। ठीक है, तो बेंडिंग को रजिस्ट करने में जो स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, जो स्ट्रेसेस जनरेट होती है उसको क्या कहते हैं हम, बेंडिंग स्ट्रेस। सिंपल, ओके, बेंडिंग स्ट्रेस। क्योंकि बीम का क्या है फिनोमेना, बीम पे लोड अप्लाइड होता है तो क्या होता है, बेंड। तो बेंड होता है तो उसमें क्या स्ट्रेसेस हमारी जनरेट होती है। क्लियर, स्ट्रेसेस हमारी जनरेट होती है। तो बेंडिंग में जो स्ट्रेसेस जनरेट होती है उसको हम कहते हैं बेंडिंग। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम छोटे छोटे जो यहाँ देख लेते हैं, ट्विस्टिंग। देखिए, ट्विस्टिंग आती है हमारी टॉर्जन में, साफ्ट में, इन सब में। जैसे हमारी साफ्ट है, ठीक है, एक तरफ से फिक्स है, दूसरी तरफ से फ्री है। ठीक है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हमारी क्या होती है, ट्विस्टिंग। तो वहाँ पर जो स्ट्रेसेस जनरेट होती है शेयर की वजह से, वो क्या होती है, हमारी ट्विस्टिंग। ठीक है, ठीक, ट्विस्टिंग, तो टॉर्जन भी होगा, ट्विस्टिंग बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से टॉर्जन या ट्विस्टिंग हमारी होती है। साफ्ट में हम मेनली देखते हैं, या कई बार मेंबर्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास देखिए ये बीम है, यहाँ पर आपके पास एक बीम है, दिस इज योर बीम, दिस इज योर अनदर बीम। ठीक है, ये बीम से यहाँ पर एक अदर बीम तुम्हारी आपकी लगी हुई है। ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर है, कोई स्लैब है आपकी, जिसमें इस तरह से बीम का आपका क्या है, पैटर्न है। ठीक है, बीम का पैटर्न है। तो इस तरह के बीम के पैटर्न में देखो, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग फोर्स जनरेट हो रहा है, फिर यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगी, तुम्हारी होंगी ट्विस्टिंग जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, ट्विस्टिंग जनरेट होगी। ठीक है, तो ये होती है ट्विस्टिंग स्ट्रेसेस। नेक्स्ट है, लास्ट है आपकी बियरिंग। ये लास्ट इज बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस होती है सरफेस कांटेक्ट में, बियरिंग स्ट्रेस होती है सरफेस कांटेक्ट में। जैसे आपके पास ये एक बोल्टिंग है, ये एक प्लेट है, ये अनदर प्लेट है, इसको आपको किससे कनेक्ट करना है, बोल्ट से। ठीक है, तो आपके जो सरफेस पे, ये जो सरफेस है, इन पे जो स्ट्रेसेस जनरेट होती है, ये होती है आपकी बियरिंग स्ट्रेसेस। ओके, बियरिंग स्ट्रेसेस, बियरिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, क्लियर। तो कंक्लूड करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आज हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए, सबसे पहली चीज थी हमारी स्ट्रेस। स्ट्रेस नाम याद रखना आपको, हिंदी में प्रतिबल, यानी बल के अगेंस्ट, यानी फोर्स के अगेंस्ट। तो आपका जैसे कोई मेंबर है ये, इसमें आपने लगाया फोर्स, इस फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स आपका जो जनरेट हो रहा है, जो रजिस्ट करने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ से याद रख लो, पी फोर्स है, ये एरिया है, ये एरिया पे लग रहा है किसी एरिया पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, पी बाई ए। पी क्या होता है, न्यूटन, एरिया होता है हमारा एम
स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट हो गई न्यूटन पर mm², क्या हो गई स्ट्रेस, ठीक है। बहुत सारे नेचर्स की होती है, डिपेंड करती है सरफेस पे कैसे वर्क कर रही है। नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रेन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन पे। अगर आपने किसी भाई फोर्स पे या मेंबर पे फोर्स लगाया है तो उसकी लेंथ साइज में चेंज होगा, ठीक है। तो ये लेंथ में अगर जो चेंज होता है इसको कहते हैं डेल एल। ओरिजिनल लेंथ जो है हमारी एल, तो इसी को कहते हैं हम डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हो गया हमारा स्ट्रेन। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, यूनिट क्या होगी? लेस यूनिट। लेस यूनिट हमारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है ओनली स्ट्रेस है स्ट्रेन के बारे में। आप कभी मत भूलना स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर? ओके, थैंक यू।